येन चित्तस्य पदेन वाचा मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि पतञ्जलिं प्राञ्जलरानतोऽस्मि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डं मङ्गलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ओंकारबिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ॐ सहनाववतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ओम शांति शांति शांति। तेजी से हाथों का दर्शन करेंगे। रख योर palm, put your palm on your eyes। मुद्राओं को अपने मुंह पर रखिए और हम धीरे धीरे आंखों को खोलेंगे। अपना फ्रेश एनर्जी ड्रिंक बना लीजिए। जो भी आपका फ्रेश है इसको कैसे ले बनाना है, 1 चम्मच आपको, ठीक है, पानी के अंदर डालना है और गर्म पानी हो तो गर्म पानी, ठंडा पानी हो तो ठंडा। कल मैंने आपको एक श्लोक का मीनिंग बताया था, आज मैं फिर एक श्लोक का मीनिंग बताती हूँ। उपनिषद का मतलब होता है उपधन निधन शब्द। गुरु के साथ सानिध्य में बैठ के शिक्षा ग्रहण करना, उसको उपनिषद बोलते हैं। उपनिषद का ही ये श्लोक है ओम सहनावत। कल मैंने आपको उसका मीनिंग बताया था, पातंजलि योग श्लोक का। आज मैं इसका मीनिंग बताती हूँ। हमारा जो संस्कार है, हमारे जो पूर्वज हैं, वो इसी उस पर आधारित है कि हम गुरु और शिष्य परंपरा पर हम लोग चलते हैं कि गुरु शिष्य के साथ शिक्षा ग्रहण करता है और गुरु शिष्य के सानिध्य में शिक्षा ग्रहण करता है। आप ऐसे ऐसे करेंगे और सुनते भी जाएंगे, थोड़ा वार्म अप करेंगे। स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। और इसका मीनिंग ये है कि एक साथ हम आगे बढ़ सकते हैं, यानी जो गुरु है और जो शिष्य एक साथ आगे बढ़ सकता है। हमारे अध्ययन में शिक्षक और छात्र एक साथ हम दो आनंद ले सकते हैं और हमारे जो एक साथ हम हमारे अध्ययन का प्रदर्शन भी कर सकते हैं। ठीक है, हमारे द्वारा पढ़ा गया यह प्रतिभा से भरा वो समझ का ज्ञान, ज्ञान की ओर जाने वाला, वह शत्रुता को जन्म न दे। मतलब एक दूसरे के प्रति कोई शत्रुता नहीं होती है। ओम शांति शांति। गुरु को जब अच्छा लगता है जब उसका शिष्य जो है उससे और ज्यादा अच्छा हो जाता है। ये अच्छे गुरु का क्या है, लक्षण। चलिए, तो ये हमारे उपनिषदों में लिखा हुआ है। चलिए बैठ जाएंगे, बात उंगली पैर को उठा लेंगे, एक साथ आगे बढ़ना है और एक साथ हमें नॉलेज ग्रहण करना है और एक अच्छा कोच बनना है आपको। मतलब यदि आप मुझसे ज्यादा अच्छे कोच बन गए, उस दिन मुझे सबसे ज्यादा खुशी का दिन होगा। चलिए, पादों को नहीं नमन, पैरों को ओपन एंड क्लोज करेंगे। पूरी सीरीज करेंगे ये, उसके बाद हम नए वर्कआउट करेंगे। .
इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। स्लोली स्लोली पैरों की उंगलियों को बंद करिए, स्लोली स्लोली पैरों की उंगलियों को ओपन करिए। ठीक है। अब फुल नमन पीछे की तरफ लेके जाएंगे, उंगलियों को पीछे की तरफ, पीछे की तरफ लेके जाएंगे। उल्फ चक्रण, इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लीजिए, छोड़िए। पीछे आएंगे इनहेल, आगे आएंगे एक्सहेल, पीछे आएंगे इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल, इनहेल एंड एक्सहेल। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए। अब इसको आगे पीछे, चार नमन। बड़ा धीरे धीरे करना है और बहुत ही धीरे करेंगे, इससे वेरिकोज वेन्स जिनको होती है उनकी प्रॉब्लम ठीक होती है, वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम, है ना। बहुत धीरे धीरे करना है। इस पैर को ऐसे लेके जाएंगे, सीधे छोड़ेंगे, बिल्कुल धीरे धीरे। हैमस्ट्रिंग की मसल्स पर लोड आएगा। और बीच बीच में अपना अवरेश पीते रहेंगे। सिटिंग लैग, स्लोली। अब ये पैर को ऊपर उठाइए, इनहेल एंड एक्सहेल। धीरे धीरे, आप जिस स्पीड से खुद कर सकते हो उस स्पीड से करेंगे। Both side. Sit left. Both side. Yes. Down and up. आर्द्र तितली। पानी का इंटेक जारी रखिए।
inside, दूसरी साइड से अर्ध तितली, पूर्ण तितली, butterfly posture excellent for PCOD, PCOS, vaginal disorders, जिनको भी PCOD, PCOS, vaginal disorders होते हैं और जिनको नहीं भी है उनके लिए प्रिवेंशन के लिए बटरफ्लाई पोस्चर मूलाधार चक्र पर काम करता है, थाइस को कम करता है, महिलाओं के लिए बेस्ट। तेजी से आपको इनहेल एंड एक्सेल करना है। पीरियोडिक पेन, जिनको पीरियड्स में पेन होता है, नीचे की जितनी भी प्रॉब्लम सारी सॉल्व हो जाए। अब इस दोनों पैरों को मूलाधार चक्र पर सटाइए, तो थोड़ा आगे बढ़िए, डाउन, कोशिश करेंगे थोड़ा आगे, स्पाइन को बिल्कुल इरेक्ट रखेंगे, स्पाइन सीधी, थाइस पे स्ट्रेच को महसूस करिए। ओपन एंड क्लोज, मुष्टिका बंद, सांस लीजिए, छोड़िए, हाथों को सीधा रखेंगे, उंगली को ऐसे खींचिए, सांस लीजिए, छोड़िए, मणिबंध नमन, दोनों साइड से, इधर इधर दोनों साइड से मणिबंध नमन, मणिबंध चक्रण, डीप इनहेल एंड एक्सहेल, रोटेट योर रिस्ट, मणिबंध चक्रण, अपोजिट साइड। जब आप ऊपर हाथ को ले जाएंगे तो क्या होगा, सांस को लेंगे और नीचे जाएंगे तो सांस को छोड़ेंगे।
कोहनी नमन। कोहनी चक्रण। एक हाथ से दूसरे हाथ को सपोर्ट करेंगे, इनहेल एंड एक्सहेल। अपोजिट साइड। सेकेंड हैंड, deep inhale and exhale. अपोजिट साइड। अपोजिट साइड करेंगे, पानी का इंटेक जारी रखिए। मैं पानी पीती हूँ ना, पानी को पहले मुंह में रखती हूँ 1 से 2 मिनट, देखो जैसे मैंने पानी पिया ना, एकदम से अंदर नहीं डालती हूँ। ये एक फेशियल एक्सरसाइज होती है। पानी को थोड़ी देर मुंह में रख के रख, मुंह खुला है, उसके बाद आप पानी अंदर डालो। ये मैं तरीका बता रही हूँ। डीप इनहेल एंड एक्सहेल, स्कंद चक्रण। शोल्डर रोटेशन। शोल्डर मतलब स्कंद और रोटेशन मतलब चक्रण। स्कंद चक्रण। जब आप पीछे शोल्डर को लेके जाएंगे, सांस लेंगे, आगे आएंगे, सांस को छोड़ेंगे। पीछे जाएंगे, सांस लेंगे, आगे आएंगे, सांस को छोड़ेंगे। पीछे जाएंगे, सांस लेंगे, आगे आएंगे, अपोजिट साइड। ग्रीवा संचालन आसन। नेक रोटेशन 4 स्टेजेस में करेंगे। ग्रीवा बैकवर्ड, ग्रीवा, ग्रीवा को बैकवर्ड लीजिए, सांस लीजिए, होल्ड करिए। अब डाउन करेंगे, चिन को टच करेंगे, एक्सेल करेंगे, सांस को बाहर छोड़िए। अगेन इनहेल, इनहेल। अभी गर्दन को ऐसे टच करेंगे, इधर स्ट्रेच को महसूस कीजिए, होल्ड। इधर टच करेंगे, इधर स्ट्रेच को महसूस करेंगे,
लेट जाएंगे। मैट पर लेट जाएंगे। वदोत्तानासन। पाद को ऊपर करेंगे, यानी पैरों को ऊपर, आराम से लेट जाएंगे। सिंगल लेग अप, होल्ड, सेकेंड लेग अप, होल्ड, बोथ लेग्स अप, होल्ड, 90 डिग्री एंगल पे लेग्स को होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 60 डिग्री होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 45 डिग्री होल्ड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 30 degree hold. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, release। अब पाद चक्र आसन, एक पैर को पूरा इस तरीके से गोल घुमाएंगे। सिंगल लेग को 5 टाइम्स रोटेट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अपोजिट साइड। अपोजिट साइड घुमाएंगे। 1 2 3 4 5, सेकेंड लेग, इस लेग को उठाएंगे, सेकेंड लेग को पाद चक्रासन, पूरा यहाँ से उठाएंगे, पूरा पीछे लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे। फिर 1 क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज बोथ। 2 3 4 5, opposite side। 1 2 3 4 5, वेरी गुड। अब दोनों पैरों को एक साथ घुमाना है। पाद चक्रासन, इधर लेके जाओ दोनों पैर, ऐसे घुमाओ, ऐसे ऐसे। 1 2 3 4 5, अपोजिट साइड। तो अपोजिट साइड घुमाएंगे। 1 2 3, पूरा घुमाओ। 4, पूरा क्लॉकवाइज एंड एंटी क्लॉकवाइज। 5, अब संचालन आसन, दोनों पैरों को इस तरीके से संचालन करिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जिनको भी घुटने का दर्द है ना, जिनको भी घुटने में दर्द है, जिनको साइनोवियल फ्लूइड थोड़ा कम हो, उनको पादसन चालन रेगुलर करना चाहिए। पानी पी लीजिए, उसके बाद फिर से करेंगे।
बस वापस करेंगे पाद संचालन। इससे लोअर एब्डोमेन पे आपके स्वादिष्टान चक्र पे देखिए सबसे नीचे कौन सा चक्र होता है, मूलाधार चक्र, ठीक है। तो दूसरा चक्र क्या होता है, स्वादिष्ठान चक्र, जेनाइटल्स पे होता है। यहाँ पर दोनों चक्रों पे फर्क पड़ रहा है, मूलाधार चक्र और स्वादिष्ठान चक्र दोनों पे इफेक्ट पड़ रहा है। और तीसरी सबसे बड़ी बात है कि लोअर एब्डोमेन की जो मसल्स है, यहाँ पर जो मसल्स है ये स्ट्रेच हो रही है, तो पेट भी कम हो रहा है इससे, ठीक है। लार्ज इंटेस्टाइन पे भी फर्क पड़ रहा है। जब आपकी लार्ज इंटेस्टाइन किधर है, खाना कैसे जाता है, मुंह से जाता है, रसानाल से अमाशय, अमाशय मतलब स्टमक, स्टमक से छोटी आंत, छोटी आंत से बड़ी आंत, बड़ी आंत से गुदाद्वार से बाहर होता है। अब आपकी ये जो पाद संचालन आप कर रहे हो, यहाँ पर कौन कौन सी चीजें इन्वॉल्व है, यहाँ पर इन्वॉल्व है आपकी बड़ी आंत। बड़ी आंत जो होती है वो भोजन के अवशोषण का काम करती है, मतलब निकालती है भोजन को, एक्सक्रीट करती है, कहाँ से, गुदाद्वार से। अब आप जब इसको संचालित कर रहे हैं, पाद का संचालन कर रहे हैं, तो यह क्या कर रहा है, बड़ी आंत में फूड के पाइप को स्टिमुलेट कर रहा है और फूड बड़ा आसानी से बाहर निकले। जिनको भी कॉन्स्टिपेशन है, मोशन नहीं हो रहा है, उनको पाद संचालन करना चाहिए। जिनके घुटनों में दर्द है, घुटना भी इन्वॉल्व है, तो घुटने का जो साइनोवियल फ्लूइड है वो साइकिल चलाने से बढ़ता है। हम उल्टा लेट के साइकिल चला रहे हैं, बस यही। चलिए, सुप्त पवन मुक्तासन। सुप्त का मतलब क्या होता है, ये फेस को पूरी तरह एब्डोमेन को दबा दीजिए और अपने चेहरे को, अपने मुंह को पैर से टच करिए और होल्ड करिए सिंगल लेग को। आसन में बने रहने से उसका इफेक्ट ज्यादा होता है। सेकंड लेग, पवन मुक्त। पवन मुक्त का मतलब ही होता है पवन मुक्त। पवन मतलब गैस, मुक्त मतलब बाहर, इसका नाम ही पवन मुक्त। चलिए, दोनों पैरों से करिए। इस तरीके से रोटेट करेंगे। आपने पानी पी रखा है, अब आप सोचिए, आप पानी पी के लुढ़क रहे हैं, क्या होगा, ये पानी इधर जाएगा, इंटेस्टाइन के इस साइड जाएगा, पानी इंटेस्टाइन के इधर साइड जाएगा। वो कपड़े वॉशिंग मशीन में डालते हैं ना, तो कपड़े वॉशिंग मशीन कैसे घुमाती, गोल 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 गोल, वैसे ही आप पानी डाला है आपने, और वो पानी को इधर उधर 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 आसनों के द्वारा, एक्सरसाइज के द्वारा आप घुमा रहे हो। उससे क्या हो रहा है, आंतें साफ हो रही है, धुलाई हो रही है आपकी, इसलिए घुमाओ उसको, धुलाई करो थोड़ी। कपड़ों की धुलाई तो कर लेते हो, बॉडी की भी करो। कोई फ्रंट लोड आती है ना, और कोई टॉप लोड आती है। ये चल रही है अपनी फ्रंट लोड मशीन, क्योंकि ये ऐसी घूमती है। जो टॉप लोड मशीन होती है ना, जिसमें ऊपर से कपड़े डालते हैं, वो ऐसी घूमती है, ऐसी। ये टॉप लोड मशीन है। ये टॉप लोड है। यहाँ पे पैर, पैर पे बैठ जाओ, टॉप लोड मशीन चला। ठीक है, चला चला चला, मेरी से ना थोड़ा मैट कर सकती है टॉप लोड मशीन चलाने में, पर आपको चलानी है, आपकी मैट नहीं कर सकती। टॉप लोड मशीन चलाओ, वही कपड़े धो रहे हैं, फिर अंदर की आंतें साफ कर रहे हैं। दोनों पैर को ऐसे पकड़ो, देखें कौन अच्छा करता है। मैं तो नहीं कर पाती, आप में से कोई ऐसा कर सकता है? ये गजब, निधि ठाकुर मैम बहुत जबरदस्त कर रहे हो, बहुत जबरदस्त। जरा आप करो, मैं आपको स्पॉटलाइट करती हूँ थोड़ा, करके बताओ आप सबको। मैं नहीं कर पाती, मैं आपसे, मैंने कहा ना, सहना ववतु सहनो भुनक्तु सवीर्यम करवा भाई, मैंने पहले ही बोल दिया था आपको। हम दोनों मिलके साथ में पढ़ाई कर रहे हैं, देखो क्या बढ़िया रोटेट कर रहे हैं, करके बताओ।
बहुत जरूरी, बहुत जबरदस्त। देखो पूरा लोड उठा लिया है। सपना शर्मा मैम जबरदस्त। इनको स्पॉटलाइट करेंगे हम। ये देखो क्या जबरदस्त टॉप लोड मशीन चला रहे हैं ये, है ना। बहुत गजब। ये है एक्चुअली, सीखना पड़ेगा अभी। मेरी नहीं चलती टॉप लोड। मेरी साइड लोड फ्रंट लोड ही चलती है। पर मैं सीखती हूँ आप लोगों से भी। यस, बहुत बढ़िया सपना मैम, बहुत बढ़िया। वेरी गुड, बहुत शानदार। तो यही मशीन चलानी है हमें। चलिए इसको आगे बढ़ाते हैं, इस एक्सरसाइज को। सबने चला ली टॉप लोड मशीन। एक बार मैं भी चलाने का ट्राई करती हूँ। सपना शर्मा मैम से सीखना पड़ेगा हम लोग कुछ। यस, ये चलिए कोई बात नहीं, जैसा हो रहा है वैसे ठीक है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं हम लोग। पवन मुक्त आसन हो गया हमारा। नौकासन। नौकासन करेंगे एक साथ, ठीक है। पानी पी लो आप अपना। देखो पूरी बॉडी को रिलैक्स कर लो, हाथों को पीछे कर लो। अब फ्रंट पे जाना है और दोनों पैर और दोनों हाथ को एक साथ उठाना है, ऐसे। और होल्ड करना, ठीक है। होल्ड कर लो। रिलीज करके एक बार और नौकासन। फिर से नौकासन करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अब आपने एक चीज नोटिस करी, नौकासन करते वक्त पूरी मसल्स खिंचा गई आपकी। कहाँ की? लोअर एब्डोमेन, ये वाली। तो पाद चक्रासन हो, चाहे वो पवन मुक्त आसन हो, चाहे वो नौकासन हो, सब में आपका लोअर एब्डोमेन पे काम हो रहा है। दो तीन एक्सरसाइज इसके साथ और जोड़ेंगे जो हम पिलाटे वर्क। एक्चुअली ये आसन नहीं है, पर ये पिलाटे वर्कआउट में आता है। ऐसे लॉर्ड विष्णु पोज में लेट जाएंगे, ये मैं हमेशा करवाती रहती हूँ। एक पैर आगे इस तरीके से मोल्ड कर लीजिए, दूसरा पैर सीधा यहाँ पर इस हाथ को टच करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अपोजिट साइड, दूसरी साइड से 10 बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वेरी गुड, बहुत शानदार। जिनके घुटने में दर्द है उनको हमेशा मैं बताती रहती हूँ ये चीज करना चाहिए। उठाओ पैर को,
यहाँ से ओपन कर दो। करो। बहुत शानदार। जानू सिरा से। ये है एक पैर क्लोज, एक पैर सीधा। और आपको क्या करना है, मेरुदंड को स्ट्रेट करके ये चेहरा कहाँ पर लगाना है, इस जानू, जानू सिरासन, मतलब जानू का सिर, जानू सिरासन। टेक योर वाटर। इसके बाद हमें 8-10 चीजें और बची है करने की आज की। हैमस्ट्रिंग मसल पर स्ट्रेच आता है। जिनकी हैमस्ट्रिंग मसल खुली हुई नहीं रहती है, ऐसे क्या करें, इसको तोड़िए। यहाँ पर आपको जब मसल्स जब स्ट्रेच होती है उसके बाद ही ये आसन में लग पाते हैं, तो इसकी प्रैक्टिस करना पड़ती है। रिलीज। सेकेंड लैंड। एटलीस्ट 10 सेकेंड होल्ड करेंगे, 10 सेकेंड। अब इसकी प्रैक्टिस कैसे करना है, आप ऐसे आगे जाओ, पीछे आओ, आगे जाओ, पीछे आओ। इसकी प्रैक्टिस ऐसे होगी, है ना। वेरी गुड। अब उसके बाद फिर रिलीज। दोनों पैर सीधा करके रज्जु कृष्णा। ये रज्जु मतलब क्या होता है, रज्जु मतलब रस्सी, और कृष्णासन, रज्जु कृष्णासन, इसका नाम ही है रज्जु कृष्णासन। ये सब पुराने लोग जो करते थे ना, रस्सी खींचना, कुएं में से पानी निकालना, सारे वहीं से आए हैं। दोनों पैरों को चौड़ा कर लीजिए और यहाँ पर चक्की चालनासन करेंगे। हाथ बिल्कुल स्ट्रेट रखेंगे, यहाँ पर लेके जाएंगे, इधर लेके जाएंगे और पीछे जाएंगे। ठीक है। आप कई लोग ये गड़बड़ी करते हैं कि जब भी चक्की चलाते हैं तो पीछे से हाथ मोड़ लेते हैं। एक बात बताओ, आपने लोहा पकड़ रखा, आपने चक्की देखी पुरानी वाली, मैंने देखी है, मेरी दादी के यहाँ थी, वो ऐसे ऐसे करते थे। तो आपके पास हाथ को मोड़ने का कहीं मार्जिन नहीं रहता है, हाथ सीधा रहता है वो। ठीक है। चक्की पीछे आ जाएगी तो फिर हाथ को सीधा ही रखना पड़ता है, पीछे जाना पड़ता है। पुराने जमाने के लोग, शायद आपकी सेकंड जनरेशन होगी, हमारी जनरेशन में हमने तो देखा है हमारी दादियों को, पहले अनाज चक्की से पिसता था। 2 पत्थर होते थे, एक पत्थर के ऊपर एक पत्थर रखा रहता था, बीच में एक लकड़ी का कुछ रहता था, या उससे ऐसे ऐसे घुमाते थे और गेहूं पिसता जाता। और एक्चुअली वो बहुत अच्छा होता था, इसीलिए लोग 100 साल से ऊपर जीते थे। क्यों जीते थे, क्योंकि वो फाइबर खाते थे। हाँ, एवरेज एज क्यों कम होती जा रही है, क्योंकि हम फाइबर इंटेक कम करते हैं। वो तो अनाज भी घर पे पीसते थे और उसमें जो भी रेशा होता था वो सब खाते थे। मसाले वो लोग घर पे पीसते थे। हल्दी मिर्ची अब रेडीमेड आ गई है सारी चीजें, इसमें इतनी मिलावट आ रही है, हल्दी में कलर मिला हुआ आ रहा है। मिर्ची कभी आप घर पे पीस के देखना, इतनी लाल आएगी नहीं। बाजार की मिर्ची खाओ, लाली लाल होती है, कलर रहता है उसके अंदर। एडल्ट्रेशन जिसको बोलते हैं, एडल्ट्रेशन की हद हो गई है। 150-200 रुपए किलो दाल चल रही है,
अब बताओ, अगर कोई आदमी तुअर की दाल में सोयाबीन की दाल के दाने मिला दे, पता पड़ेगा आपको? सोयाबीन की दाल आती 50 रुपए किलो, और तुअर की दाल आती 250 रुपए किलो, 165, 170। नौका चालाना से मिक्सिंग कर दो, मिक्सिंग किराने वाले को फायदा है। चलिए पीछे जाओ, नौका चालन आसन। चलो दाल मिक्स करे तो फिर भी नुकसान नहीं करे, पर कंकड़ पत्थर और भगवान जाने क्या क्या मिला देते हैं, वो तो और नुकसान करता है। सोयाबीन की दाल मिलाएगा तो प्रोटीन ही मिलेगा, पर उसके अंदर और कुछ चीजें मिक्स करके डाल देते थे। दूध में पानी मिलाते हैं वहां तक तो ठीक है, पर केमिकल वाला दूध बना बना के आपको, केमिकल से प्रोसेस करके यदि दूध आपके घर में आ रहा है तो कैंसर का सबसे बड़ा कारण बनता है। दूध बना कैंसर का कारण, टाइम्स ऑफ इंडिया की बड़ी न्यूज, फोटो की भेजूंगी एक दिन आप। चलो नौका चालना से अब देखो, जैसे आप ये आगे की फॉरवर्ड बाइंडिंग की प्रैक्टिस करेंगे ना, इसकी प्रैक्टिस करने के लिए मैंने आपको बताया था कि ब्रिक रखो नीचे और फॉरवर्ड बेंडिंग करो, तो उससे धीरे धीरे फॉरवर्ड बेंडिंग सुधर जाएगी। आपने सबने ब्रिक खरीदी, योगा ब्रिक्स करके आती है, अमेजोन पे मिल जाएगी या किसी भी योगा वाले शॉप पे मिल जाएगी। तो ब्रिक रखो नीचे, यहाँ पर, जैसे ये ब्रिक है, ये ब्रिक है। अब मैंने यहाँ पर जब इसको ब्रिक को रख दिया तो क्या होगा, मेरी मेरी पहुंच थोड़ी कम थी, तो मैंने क्या करा, इससे पहुंचने की कोशिश करी, थोड़ा सा मेरी बॉडी को स्ट्रेच हुआ, अंडरस्टैंड? तो स्ट्रेचिंग धीरे धीरे इंप्रूव हो जाती है। चलो पश्चिमोत्तानासन करेंगे। पश्चिमोत्तानासन करने की कोशिश, जो लोग जानु सिरासन करने लग गए पश्चिमोत्तानासन हो जाएगा। वो पश्चिमोत्तानासन लोअर एब्डोमेन को कम करने के लिए, पश्चिमोत्तानासन से अच्छा इस धरती पे कुछ नहीं है, बेस्ट। और आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को ऐसे टच करना है, और इसका एक तरीका है, दोनों पैर पास में लेके आओ, यहाँ से ले जाओ, छाती को पैर से टच करके रखो, धीरे धीरे आगे बढ़ाओ। छाती को नहीं हटाना है, हाँ? और सामने की तरफ देखिए, फ्रंट की तरफ, जितना बॉडी जा रही है आपकी उतना जाइए, कोशिश करिए खींचने की, और जितना जा रही है उतना, मेरी इतनी जा रही है तो उतना ही लेके रिलीज। चलिए डीप इनहेल, गहरी सांस लीजिए, प्राणायाम करेंगे। याद मुद्रा, डीप इनहेल, अगेन डीप इनहेल, one more time deep inhale, अपनी दाई नासिका को प्रेस करके अपनी ईड़ा नाड़ी से 50 बार एक्सेल इनहेल, एक्सेल इनहेल। अपनी ईड़ा नाड़ी को प्रेस करके अपने पिंगला नाड़ी से 50 बार एक्सेल इनहेल।
अपने दोनों नासिका द्वार से एक साथ लोहार की धूपनी के समान कपालभाति क्रिया। 50 बार कपालभाति क्रिया। अनुलोम विलोम प्राणायाम। चंद्रमा मन से जाता, चंद्रमा मन का कारण होता है। अपनी बाई नासिका से शुरुआत करेंगे। बाई नासिका से हम 11 बार एक साथ अनुलोम विलोम प्राणायाम प्रणव मुद्रा बनाइए। दो उंगली को अंदर ऐसे क्रॉस करके अंगुष्ठ से अपनी राइट नॉस्ट्रिल को दाहिनी नासिका को प्रेस करके अपनी बाई नासिका से इनहेल करेंगे। बैकाश बॉडी स्ट्रेट। श्वास और प्रश्वास की ध्वनि आपके शरीर तक भी नहीं आना चाहिए और श्वास से प्रश्वास दुगनी होनी चाहिए। Deep inhale from the left nostril. भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। गहरी सांस लीजिए। प्रेशर से सांसों को छोड़िए। ऐसा हमें 11 बार करना है। वात पित्त कफ तीनों रोगों का नाशक होता है। डायफ्राम एक्सपांड होती है, लंग कैपेसिटी बढ़ती है, इम्यूनिटी बढ़ती है। भस्त्रिका प्राणायाम।
भ्रामरी प्राणायाम, जिनको भी माइग्रेन की शिकायत है, हमेशा हेडेक बना हुआ रहता है, उनको भ्रामरी करना चाहिए। कानों को अंगुष्ठ से बंद कर दीजिए। एक उंगली इधर, दूसरी तीसरी चौथी, इस तरीके से उंगलियां लगा के डीप इनहेल म का वाइब्रेशन करते हुए प्रश्वास करना है। और प्रश्वास करते वक्त वाइब्रेशन कर रहा है, मतलब म की ध्वनि अंदर चलनी चाहिए, जैसे भंवरा गुंजन करता है इस तरीके से गुंजन करते हुए प्रश्वास करें। जस्ट डीप इनहेल। अब लेट जाएंगे, लेट जाइए, दोनों पैर फोल्ड कर लीजिए। अब यहाँ पर आपको सांस लेना है। जैसे हम पानी से हमारे टॉक्सिन्स को बाहर करते हैं, हमारे विजातीय कणुओं को बाहर करते हैं, उसी तरह इस कुंभक लगाने से हमारे जो इंटेस्टाइन है, यहाँ से जो टॉक्सिन से खराब चीजें हैं वो बाहर होती है। तो डीप इनहेल और पेट को बलून की तरफ, फुग्गे की तरफ फुला लेना है। 5 सेकंड सांसों को होल्ड करना है और धीरे धीरे सांसों को रिलीज करना है। डीप इनहेल one more time inhale पूरे पाँव को फैला लीजिए, हाथ को हस्त मुद्राओं को आसमान की तरफ रखेंगे। फोकस ऑन योर ब्रीदिंग, अपने श्वास और प्रश्वास पर ध्यान लगाइए। अपने सीधे पैर की तरफ ध्यान लगाएंगे। अपने उल्टे पैर की तरफ ध्यान लगाएंगे। अपनी कमर पर ध्यान लगाएंगे। अपने पेट पर ध्यान लगाएंगे। अपनी छाती पर ध्यान लगाएंगे। अपने गले पर ध्यान लगाएंगे। अपने मुंह पर ध्यान लगाएंगे। अपने सीधे हाथ की तरफ ध्यान लगाएंगे। अपने उल्टे हाथ की तरफ ध्यान लगाएंगे। अपने गले पर ध्यान लगाएंगे। अपने मुंह पर ध्यान लगाएंगे। अपने बालों पर ध्यान लगाएंगे। एक बार गहरी सांस लीजिए।
अभी धीरे से करवट लेके उठेंगे। यस, प्रणाम करेंगे। तेजी से अपने हाथों का दर्शन करिए, अपने नेत्रों पर हाथ रखकर धीरे धीरे अपनी कराग्रेवस्ते लक्ष्मी कर्मते तो सरस्वती कर्मते तो गौरीसा प्रभाते करकुशे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित्। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सभी अपना शेक बना लेंगे। मैं भी बैठ जाती हूँ, 5 मिनट आप सभी से बात करूंगी। नेक्स्ट सेशन हमारा अलाइंड है। आई विल टेक ओनली 5 मिनट्स। आई विल वेलकम अवर न्यू गेस्ट। जो भी नए गेस्ट आए हैं उनका वेलकम करेंगे आज। एनीबडी हियर? निधि मैम इज हियर। निधि मैम, सुप्रभात। सभी को पहले अनम्यूट कर देती हूँ मैं 2 मिनट। यस 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 निधि मैम, कैसा लगा आज आपको? अच्छा लगा मैम, एक्टिव एक्टिव फील हो रहा है। एक्टिव फील हो रहा है? अच्छा, रेगुलर आइएगा मैम, और मोस्ट वेलकम टू अवर क्लब। थैंक यू वेरी मच। आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं 2-5 मिनट का। आप कहाँ से हैं और आपका गोल क्या है मैम? मैं निधि ठाकुर हूँ, उज्जैन से बिलोंग करती हूँ। और अभी मुझे जैसे पीसीओएस और वेट गेन बहुत ज्यादा है, तो वेट लॉस करना है यस मैम, थैंक यू वेरी मच और मैम। नेचुरल तरीके से ही करना है, इसीलिए आपके साथ ज्वाइन किया। जी, थैंक यू वेरी मच मैम फॉर जी, ज्वाइनिंग। यस, थैंक यू मैम। थैंक यू। मैम जो है उज्जैन को बिलोंग करती है, और यहाँ पर एक बैंक में मैनेजर हैं। उनके हस्बैंड भी कैनरा बैंक में मैनेजर हैं, और इस तरीके से उन्होंने अपने आज दिन की शुरुआत करी है। आज उनका पहला दिन है, तो मोस्ट वेलकम निधि ठाकुर मैम। और अपना थैंक अपना यू मैम। शेक, अपना अपना शेक बना लीजिए। देखिए मेरा आज कुल्फी शेक तैयार है, आप भी अपना अपना शेक बना लीजिए। यस, अब हम बात करेंगे न्यू मेंबर्स, जो नए मेंबर्स हैं यहाँ पर, उनसे। एनीबडी न्यू हियर? रेखा मैम, आर यू देयर? रेखा सलूजा मैम, अनम्यूट कर सकते हो आप? रेखा सलूजा मैम, अनम्यूट कर सकते हो वीडियो ऑन करके? थोड़ा शायद बिजी है। उनका अभी 1 हफ्ते में 4 kg वेट लॉस हो गया, और वो ऑफलाइन मेंबर है। यहाँ पर आते हैं, 5 से 6 एक्सरसाइज करने आते हैं खुद मेरे सेंटर पे, और 4 kg वेट लॉस किया। पर अभी वो है तो सही, पर उनका अनम्यूट नहीं हो पाएगा। और हमारे कुछ मेंबर्स ऐसे हैं। शोभा मैम, शोभा मैम आर यू देयर? शोभा सिंगल मैम, शोभा सिंगल मैम आर यू देयर? वीडियो ऑफ है तो बात नहीं कर सकते। शोभा मैम का अमेजिंग इंच लॉस हुआ है, अभी आए थे चेकअप कराने के लिए, उनका बहुत जबरदस्त इंच लॉस हुआ। यस, अब हम न्यू मेंबर्स यहाँ पर कोई हैं जिनसे हम बात कर सकते हैं? शोभा मैम इज हियर। यस, शोभा मैम इज हियर। मैम अपना रिजल्ट शेयर करेंगे? यस मैम। फायदा हुआ है, एक तो एक्टिव हो गई मैं, पहले से थोड़ा डलनेस कम हुआ मेरा, और वेट लॉस भी हुआ 2 kg। इंच लॉस भी बहुत हुआ ना मैम आप? हाँ, इंच लॉस भी हुआ है। अभी धीरे धीरे होगा, थोड़ा सा हाँ टाइम लगेगा। मैम, आप अपना इंट्रोडक्शन देंगे, आप कहाँ से हैं? हाँ, मैं मिसेस शोभा सिंगल। यस मैंने एमफिल करा है केमिस्ट्री में, और ग्रेट। मैं रहने वाली उज्जैन की हूँ, पर मेरे हस्बैंड का ट्रांसफर मंदसौर में हो गया है। तो अभी मैं फिलहाल 8 दिन यहाँ रहती हूँ और 20 दिन वहाँ रहती हूँ, मंदसौर में रहती हूँ। यस मैम, बहुत अच्छा लगा। आपकी आज डिग्री भी सुन ली हमने। मैडम एमफिल है केमिस्ट्री में, तो मुझे आज पहली बार पता पड़ा। वेरी गुड। तो बहुत अच्छा लगा मैम से बात करके। मैम के हस्बैंड जो है वो एमपीईबी में हैं, ऐसी 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 सुपरिटेंडेंट सुप्रिटेंडेंट इंजीनियर। इंजीनियर है। हाँ, सुपरिटेंडेंट इंजीनियर एमपीईबी है। और मैडम खुद बहुत एजुकेटेड है, एमफिल इन केमिस्ट्री है। मैडम का बेटा ऑल इंडिया 52 रैंक लाया आईआईटी में, आईआईटी जेई में। वो आईआईटी मुंबई से किया है उन्होंने।
तो बहुत एजुकेटेड फैमिली है। और मैम न्यूट्रिशन क्या क्या ले रहे हैं आप बताएंगे प्लीज? हाँ, मैं सुबह तो एलोवेरा जूस लेती हूँ 1 गिलास पानी में, हाँ फिर हाँ शेक लेती हूँ 8 बजे, जी मैम। और उसके बाद में भूख लगती है तो कोई थोड़ा हल्का फुल्का फ्रूट लेके खाना खाती हूँ। हाँ और सुबह शाम? की तो मेरी ये डाइट है। और दोपहर में मैं थोड़ा सा फल फ्रूट ले लेती हूँ या फ्रेश ले लेती हूँ। उसके बाद 6 बजे सूप लेती हूँ, और 7 बजे करीब वो लेती हूँ शेक पी लेते अपना। हाँ, हैं। यस, थैंक यू वेरी मच मैम। मैडम कंप्लीट एसएमएस प्लान पर है, शेक मिल शेक प्लान पर है, और बहुत अच्छा उनका रिजल्ट आ रहा है, एक्टिव फील कर रही हैं। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस मैम। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच मैम। तो इस तरीके से हम रिजल्ट दे रहे हैं। आज मैं थोड़ा सा 5 मिनट और लूंगी आपके, मैं न्यू मेंबर्स का वेलकम करना था इसलिए मैंने थोड़ा हेल्थ ऑफ नहीं लिया। अब मैं थोड़ा हेल्थ के बारे में बात कर लेते हैं। यस, तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो है ब्रेन हेल्थ। ब्रेन की हेल्थ, दिमाग की हेल्थ कैसे बढ़ाओगे? सबसे पहले तो दिमाग की हेल्थ बढ़ाने के लिए दिमाग का कचरा हटाना पड़ता है ना? किसी भी तरीके से दिमाग में कचरा नहीं होना चाहिए। कचरा किसको बोलते हैं? थॉट्स। जो लोग ज्यादा सोचते हैं और ज्यादा दिन भर सोचते रहते हैं कि हमारे भविष्य में क्या होगा, जो आपने देखा नहीं है उसके बारे में आपको सोचना नहीं चाहिए। लिव इन प्रेजेंट एक किताब लिखी है एक राइटर ने, लिव इन प्रेजेंट, हमेशा प्रेजेंट में रहिए। भविष्य आपने देखा नहीं है, पास्ट हो चुका है। तो आपको क्या करना है? दिमाग की हेल्थ अगर इंप्रूव करनी है तो प्रेजेंट में रहना है। दिमाग क्या चीज है? दिमाग 70% फैट है। 70% ऑफ माइंड इज फैट। और फैट मतलब क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो जो आप टैबलेट खाते हैं फिश ऑयल कैप्सूल, उससे दिमाग बहुत तेज चलता है। उसमें होता है डेकोसाहेक्सानोइक एसिड, DHA। DHA इंक्रीजेस योर ब्रेन पावर। अलसी जो होती है, अखरोट जो होता है, वो भी दिमाग के लिए अच्छा माना जाता है, क्योंकि अखरोट का शेप कैसा रहता है? आपने देखा होगा, अखरोट को फोड़ बिल्कुल दिमाग जैसा रहता है ना? दिमाग जो है 2 हेमिस्फीयर में डिवाइडेड है, राइट हेमिस्फीयर एंड लेफ्ट हेमिस्फीयर। और दिमाग में जो है 3 सिस्टम काम करते हैं: सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। तो हम लोग क्या करते हैं? हम लोगों का जो मेन उद्देश्य होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि हम हमेशा खुश रहें, हैप्पी रहें। जितना हम हैप्पी रहते हैं उतना हमारा जो है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है, और वो हमें खुशी देता है, और वो हमारे दिमाग को हेल्दी रखता है। तो खुश रहने के लिए आपको क्या करना है? इंटरटेनमेंट और एक्सरसाइज। एक्सरसाइज करने से दिमाग में अच्छा रहता है। बहुत सारे आसन है, जैसे भूमि नमन आसन, शीर्षासन, या अगर आप शीर्षासन नहीं कर सकते तो फॉरवर्ड बेंड करने से जब ब्रेन में ब्लड का फ्लो बढ़ता है तो दिमाग की ऊर्जा बढ़ती है और दिमाग ज्यादा काम करता है और मेमोरी के अच्छे रिजल्ट आते हैं। पर यहाँ पर मैं डिस्क्लेमर लगाऊंगी कि उच्च रक्तचाप के मरीजों को भूमि नमन और शीर्षासन वर्जित है। उच्च रक्तचाप यानी हाई ब्लड प्रेशर के लोगों को ये 2 आसन वर्जित है। ये दिमाग की हेल्थ तो बढ़ाते हैं, पर किनकी? जो नॉर्मल लोग हैं हमारे जैसे, जिनको कोई बीपी की शिकायत नहीं है, उनको अगर दिमाग अच्छा करना है, शीर्षासन, भूमि नमन आसन और फॉरवर्ड बेंड वाले जितने आसन है, पाद हस्तासन, ये सारे आसन उनके दिमाग की एनर्जी को बढ़ा देंगे, फ्लो को बढ़ाते हैं। यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, महर्षि पतंजलि ने 5 यम 5 नियम ये बताए हैं। ठीक है, 5 यम ये बताए: सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। जो लोग ये चीज फॉलो करते हैं, हमेशा सच बोलते हैं, यानी किसी से कभी झूठ नहीं बोलते। ये कॉन्सेप्ट बहुत डेप्थ में है, और इसको जो समझ गया, मैं आपको इसलिए इसको भी बता रही हूँ। जो हमेशा सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते, किसी को पल पल पे झूठ बोलने की आदत रहती है, उनका दिमाग की मेमोरी भी कम हो जाती है। सीधा दिमाग से रिलेशन है। यम और नियमों का सीधा दिमाग से रिलेशन। अहिंसा मतलब किसी को बुरा नहीं करना। मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन से कर्म से किसी को दुख नहीं जो पहचानते हैं, उनका दिमाग ज्यादा हेल्दी रहता है। सत्य, अहिंसा, अस्ते, चोरी ना करना, किसी भी प्रकार की विचारों की चोरी भी ना करना। इसका स्टेटस लगा के, व्हाट्सएप स्टेटस लगा के कभी अपने स्टेटस पे नहीं लगाना। किसी का चोरी किया हुआ स्टेटस कभी नहीं लगाना, ये भी एक चोरी है। ये रिसेंट मॉडर्न चोरी बता रहे हैं। तो
चोरी किसी भी प्रकार की हो, विचारों की चोरी हो, चाहे वो फिजिकल चीजों की चोरी हो, वो जो लोग करते हैं उनके दिमाग अनहेल्दी रहते हैं और उनकी मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम ज्यादा होती है। ठीक है। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य का पालन करना, कंट्रोल रखना, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, श्रद्धा और समाधान, ये जो मैं आपको षट संपत्ति बता रही, जो मैंने कल भी बताया था। मन का नियंत्रण, इंद्रियों का नियंत्रण, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इंद्रियों का नियंत्रण। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, है ना। सत्य, अहिंसा, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। अपरिग्रह का मतलब एक्सेस चीजों का फालतू में स्टॉक नहीं रखना चाहिए। ऐसे ही नियम है शौच, संतोष, स्वाध्याय और ईश्वर पाणिनाद्वा। मतलब शौच मतलब सफाई रखना। जो लोग घर की सफाई रखते हैं और पूरा घर क्लीन रखते हैं, खुद से क्लीन करते हैं, बाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते कि बाई आएगी तो ही झाड़ू लगाएगी। आपके घर में यदि कचरा है तो उस कचरे को आप साफ करोगे तो दिमाग भी आपका हेल्दी रहेगा। चाहे वो कचरा दिमाग का हो, चाहे वो कचरा घर का हो, दोनों साफ होना चाहिए। दिमाग का कचरा मतलब किसी के बारे में आप गलत सोच रहे हैं या आपके दिमाग में वृत्तियां चलती जा रही है, इसने ऐसा, इसने ऐसा, इसने ऐसा, इसने ऐसा, मैं ऐसा, एक्शन, एक्शन एंड रिएक्शन, तो कभी भी आपका दिमाग तेज नहीं चलेगा। संतोष का मतलब होता है आपका पूर्ण काम हो चुका है, आपने पूरा अपना फुल एफर्ट डाल दिया है, उसके बाद जो परिणाम आया है। जैसे मैंने अपना फुल एफर्ट डाल दिया शीर्षासन करने में, फिर भी मेरा शीर्षासन नहीं लगा, तो उससे मुझे संतोष करना है। ठीक है। अगर मैंने फुल एफर्ट डाल दिया, जानू सिरासन आपको करा, फुल एफर्ट डाल दिया, फिर भी मेरा जानू सिरासन नहीं लगा, तो मुझे संतोष करना है। सेटिस्फेक्शन, पर सेटिस्फेक्शन कब होना चाहिए? जब आप पूरा एफर्ट डालने, पूर्ण प्रयास करने के बाद जो परिणाम आए उससे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। कई मेंबर्स हमें यहाँ बोलते हैं मैडम डाइट तो पूरी फॉलो करी पर वेट लॉस नहीं हो रहा। अरे मतलब जो शुरू से आखिरी तक जो आपकी बॉडी में चेंजेस आए, सिर्फ वजन को मत लो। यहाँ पर अभी मैडम ने क्या बोला, शोभा ने, मेरी एनर्जी, शोभा मैम ने क्या बोला कि मेरी एनर्जी बढ़ी है, मेरा इंच लॉस हुआ है। तो सिर्फ और सिर्फ वजन एक पैरामीटर है क्या? वजन एक बहुत छोटा सा पैरामीटर है। तो आपको संतोष रखना बहुत जरूरी है। ठीक है। और स्वाध्याय और ईश्वर पाणिनाद। स्वाध्याय यानी खुद का अध्ययन, सेल्फ स्टडी। और स्वाध्याय करने वाले जो लोग होते हैं ना, उनको ये पता पड़ जाता है मैं कौन हूं। आपका नाम जरूर सपना शर्मा है, पर आप सपना शर्मा नहीं है, आप एक आत्मा है, इसको समझना पड़ेगा। ठीक है। आपका नाम निधि ठाकुर है, आपका नाम अंजू चांदेकर है, आपका नाम अर्चना गुहा है, पर आप वो नहीं है। मैं और मेरा आभास कब होता है? जब आप स्वाध्याय करते हैं। और फिफ्थ चीज है ईश्वर पाणिनाद्वा। जो भी कर रहे हैं ईश्वर को समर्पित करने से हमारा दिमाग तेज चलता है। ठीक है। यहाँ तो ये हो गई यम, नियम, आसन। आसन जो हमने लगाए, इससे क्या होता है? स्थिरा सुखम आसनम, मतलब जो स्थिर रखे मन को और जो सुख दे मन को, वही आसन होता है। वो प्रत्याहार मतलब कंट्रोल ऑन योर सेंसेस। जो लोग प्रत्याहार करते हैं यानी उनको कभी भी रसगुल्ला खाने का मन नहीं करता है, अपने आप कंट्रोल होने लग जाता है बॉडी में। ठीक है। धारणा का मतलब होता है ध्यान में बैठना। जो 15 मिनट ध्यान करते हैं दैट इज नॉट एक्चुअली मेडिटेशन, दैट इज एक्चुअली धारणा। आप अभी फोकस कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर हिस्से पर फोकस कर रहे हैं। जैसे मैंने आज्ञा चक्र पर फोकस किया, या मैंने विशुद्धि चक्र पर फोकस किया, या मैंने अनाहत चक्र पर फोकस किया। ये फोकस जो होती है उसको धारणा बोलते हैं, इसको मेडिटेशन नहीं बोलते। मेडिटेशन वो होता है जो मिनिमम आधे घंटे से ज्यादा हो पाता है। अगर आप आधे घंटे एक ही मुद्रा में बैठे हुए हैं, जो हमारे बुद्ध देखिए पीछे बैठे हुए, मेरे इष्ट है बहुत बड़े, मैं भगवान गौतम बुद्ध को बहुत मानती हूँ। वो घंटों बैठे रहते थे। जो घंटों बैठते हैं दैट इज एक्चुअली ध्यान, और जो आप करते हो दैट इज नॉट ध्यान, दैट इज एक्चुअली धारणा। इनको फॉलो करने वाले लोग जो होते हैं वो ब्रेन उनका बहुत स्ट्रांग रहता है और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होता है और दिमाग बहुत अच्छा चलने लग जाता है। अब सेकंड चीज होती है ब्रेन का फ्यूल। क्या होता है? ब्रेन का फ्यूल होता है फैट। अच्छा फैट खाओगे तो ब्रेन स्ट्रांग रहेगा। और ब्राह्मी करके एक जड़ी बूटी होती है जो हमारे कंसंट्रेशन और मेमोरी को बढ़ाती है। तो ब्राह्मी खाने से हमारी कंसंट्रेशन और मेमोरी बढ़ती है और ब्रेन के बहुत जबरदस्त रिजल्ट होते हैं। ब्रेन के कौन कौन से डिसफंक्शंस होते हैं? ब्रेन में सबसे पहले साइजोफ्रेनिया, स्पॉन्डिलाइटिस इज अ ब्रेन प्रॉब्लम, है ना।
और अपना क्या बोलते हैं, मेमोरी का लॉस होना, ये सब ब्रेन, पैरालिटिक अटैक आना, ये ब्रेन की प्रॉब्लम है, ब्रेन से नर्व से रिलेटेड है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ, हमारे इसमें 12 क्रेनियल नर्व्स, 31 स्पाइनल नर्व्स होती है जो ब्रेन से निकलती है। हम सूंघते हैं, सूंघने कौन सी नर्व्स है, ओल्फैक्टरी नर्व्स, कहाँ से निकल रही है, ब्रेन से इसका कनेक्शन है, सूंघने का। अरे वाह, बड़ा अच्छा सुगंध आ रही है, आज तो मावा बन रहा है, तो ये सुगंध कहाँ से जा रही है, नर्व ब्रेन को जा रही है। तो ब्रेन का कितना सारा फंक्शन है, आपने इसको हाथ लगाया, ये ठंडा लगा, ये क्या है, ये ठंडा क्यों लगा, यहाँ से एक नर्व कनेक्टेड है जो ब्रेन से जा रही है, सारा काम ब्रेन से होता है। तो ब्रेन को स्ट्रांग रखने के लिए नियमों का पालन करना पड़ता है। इसके अलावा आप एक टैबलेट आती है ब्रेन हेल्थ, जो आप अपने कोच से ऑर्डर कर सकते हैं, एंड दैट इंक्रीजेस योर मेमोरी एंड कंसंट्रेशन। और बुढ़ापे में जो हमारा डेप्रिशिएशन होता है, जो हमारा ब्रेन का ह्रास होता है, वहां उस चीज को वहां से प्रोटेक्ट करती है, और डेली बेसिस पे लेना चाहिए। मैं डेली बेसिस पे ब्रेन हेल्थ खाती हूँ ताकि मेरी मेमोरी स्ट्रांग रहे। मेरी बेटी रेगुलर डेली बेसिस पे ब्रेन हेल्थ खाती है ताकि उसकी भी मेमोरी स्ट्रांग रहे। और यहाँ पे ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके बच्चे और जो खुद ब्रेन हेल्थ खाते हैं, ब्राह्मी टैबलेट खाते हैं, और उससे उनकी मेमोरी बहुत जबरदस्त स्ट्रांग रहती है। तो थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू।